उत्तर प्रदेश की जातिवादी सरकार ने जातीय भेदभाव के कारण जो है पुलिस प्रशासन को लगा करके प्रतिमाओं को अपने कब्जे में ले लिया। आप मल्ला मुकेश सहनी जी आज लॉन्च किए हैं 50,000 मूर्तियां उत्तर प्रदेश में बंटवाई जाएंगी। 10 लाख कैलेंडर फूलन देवी जी का, 5 लाख जो कि उनकी फोटो का लॉकेट पूरे प्रदेश में बंटवाया जाएगा। फूलन देवी आत्महत्या करना स्वीकार नहीं किया, वह रणचंडी बन करके जिन दरिंदों ने उनकी आबरू लूटा था, जिस कुएं पर नंगा करके पानी भरवाया था, उसी कुआं पर खड़ा करा करके उन्हें रास्ते से हटाने का काम किया। फूलन देवी जी का जो है जन्मतिथि थी, तो आपने आज उसको कैसे मनाया? वीरांगना फूलन देवी की आज 98वीं जयंती का अवसर था और इस अवसर पर विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी ने प्रदेश कार्यालय में जयंती समारोह का आयोजन करने के साथ साथ वीआईपी पार्टी के बैनर तले पूरे प्रदेश के हर जिले में हर विधानसभा वार जो है हम लोगों ने जयंती समारोह का आयोजन किया। जैसा कि सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी ने उनकी पुण्यतिथि 20वीं पुण्यतिथि पर 25 जुलाई को 18 मंडल के 18 स्थानों पर 18 फीट ऊंची प्रतिमाओं को स्थापित कराने का निर्णय लिए थे और प्रतिमाएं पटना से बन करके वांछित स्थानों पर चली गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जातिवादी सरकार ने जातीय भेदभाव के कारण जो है पुलिस प्रशासन को लगा करके प्रतिमाओं को अपने कब्जे में ले लिया। और एक बात होती है कि गेंद को जितना ही दबाया जाता है उछाल उतना ही ज़्यादा होता है। जो हमारा निषाद समाज हो, चाहे गरीब गुरबा पिछड़ा दलित वंचित समाज था, जो सोया हुआ था और वीरांगना फूलन देवी की मूर्ति के जब्तीकरण के कारण वो जागृत हो गया, वो जाग गया और आज उसका नतीजा है कि पूरे प्रदेश में फूलन देवी की जयंती का आयोजन किया गया है। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी आज लॉन्च किए हैं 50,000 मूर्तियां उत्तर प्रदेश में बंटवाई जाएंगी। अच्छा, आज बंटवाई जाएंगी? आज नहीं, आज लॉन्चिंग की, आज लॉन्च किया आप दे और 10 लाख कैलेंडर फूलन देवी जी का, 5 लाख जो कि उनकी फोटो का लॉकेट पूरे प्रदेश में बंटवाया जाएगा। हम देखिए फूलन देवी को कोई भी व्यक्ति एक जाति के दायरे में अगर बांधता है, वह मल्ला और निषाद तक सीमित समझता है, तो शायद उनका जो कद है, जो उनका चरित्र है, उनकी भूमिका है, उसको सीमित करने का यह षड्यंत्र है। फूलन देवी जो है जोर जुल्म और अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किया और वो कहती थी कि जोर जुल्म और अत्याचार अब ना हमको सहना है, जिन आंखों में आंसू है चिंगारी उनमें भरना है। और फूलन देवी जी ने, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई हमारी बहन बेटियों की तरफ बुरी निगाह से देखे, कोई उसके आबरू लूटने का प्रयास करे, तो उसके पेट में छुरा भोग देना चाहिए। और वीरांगना बहन फूलन देवी को बेहमई गांव के सामंतों ने उन्हें नंगा करके कुआं से पानी भरवाने का 22 दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। आज देखते हैं आए दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में खबरें आती हैं, हमारी बहन बेटियां स्कूल जाती हैं, सौदों की शिकार होती हैं, छेड़खानी की शिकार होती हैं, कोई उनकी आबरू लूट लेता है, कहीं सामूहिक बलात्कार होता है, सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और वह पंखे में लटक कर दुपट्टा से अपने गले को फंसा करके, कहीं आग लगाकर, कहीं नदी में कूद करके, रेलवे लाइन पर रेल के नीचे कट करके अपनी जान को गंवा देने का काम करती हैं। वीरांगना फूलन देवी आत्महत्या करना स्वीकार नहीं किया, वह रणचंडी बन करके जिन दरिंदों ने उनकी आबरू लूटा था, जिस कुएं पर नंगा करके पानी भरवाया था, उसी कुआं पर खड़ा करा करके उन्हें रास्ते से हटाने का काम किया। और एक दुर्गा जो महिषासुर के मर्दन की हत्या की, और उन दुर्गा की नवरात्रा में 9 दिन जो है पंडाल सजता है, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं सजती हैं। नवरात्रा का व्रत हमारी माताएं और बहनें हिंदू समाज के लोग रखते हैं। तो अगर एक महिषासुर के जो आदिवासियों के निषाद और अहिरों के पूर्वज थे, अगर उनकी हत्या करने वाली दुर्गा जी की अगर पूजा होती है, तो वीरांगना फूलन देवी जी ने, जिन्होंने उनकी आबरू लूटने का काम किया था, उन्हें रास्ते से हटाया, वो रणचंडी बनी। तो फूलन देवी की प्रतिमा लगाने से इतनी घबराहट क्यों? फूलन देवी के नाम से इतना भेदभाव क्यों? कुछ एक जाति विशेष के लोगों ने कहा कि फूलन देवी हत्यारिन थी, फूलन देवी अपराधी और डकैत थी। फूलन देवी को डकैत किसने बनाया? हत्या के लिए किसने उकसाया? उनकी आबरू को किसने लूटा? और क्षत्रिय समाज की महिलाओं ने, उन क्षत्रिय समाज के जिन लोगों ने फूलन देवी पर अपमानजनक टिप्पणी किया, उन्होंने कहा कि क्षत्रिय का धर्म रक्षा और सुरक्षा करना होता है और क्षत्रिय वह हो नहीं सकता जो किसी की बहन बेटी की आबरू लूटते हुए देखता है, तमाशगीर बनता है या किसी की आबरू लूटता है। उस जैसा कायर और गीदड़ कोई नहीं हो सकता। क्षत्रिय समाज की बहनों ने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लिखा कि जो अपने को क्षत्रिय कहते हैं, करणी सेना और क्षत्रिय महासभा का अध्यक्ष बनते हैं, और वह फूलन देवी को हत्यारिन कर रहे हैं, तो उनका मानसिक दिवालियापन है। वह क्या बेटी की आबरू लूटी जाती रहेगी और वो देखते रहेंगे, ताली बजाएंगे उनके बाप दादा चाचा?
क्या उनकी बहन बेटी अपनी बलात्कारियों के सामने अपने को समर्पित कर देगी क्या? तो फूलन देवी ने वास्तव में असली जो छत्राणी की भूमिका होती है, फूलन देवी ने वह काम करने का काम किया। और फूलन देवी ने संदेश दिया कि जिस हाथ में तुम चूड़ियाँ पहनती हो, अगर समय पड़े तो उस हाथ में तलवार भी उठाना पड़ेगा। लक्ष्मीबाई की तरह, अवंतीबाई लोधी की तरह अगर कोई आपके आबरू के साथ खिलवाड़ करता है तो उस पर राइफल और रिवॉल्वर से वार भी करना पड़ेगा, रास्ते से भी हटाना पड़ेगा।